सफाई से काम हो, हर एक वोट प्रमाण के साथ वोट डालने का अधिकार है, वो मिलना चाहिए। और यहाँ जो गड़बड़ी हुई है उसको कोई जवाब नहीं आया अभी तक। देश में नहीं किसी जगह है, लेकिन राहुल जी ने जो प्रमाण दिए हैं पब्लिक डोमेन में, उसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। अरे सभी दबाव में है भाई, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, कोर्ट कचहरी हो, सब सरकार के दबाव में है। लेकिन जनता सच्चाई के साथ है, जनता हमारे साथ है, हम जनता के बीच जा रहे हैं। आज आपके नेतृत्व में जी पैदल मार्च किया जा रहा है, क्या कुछ विरोध है? देखिए, जो देश में वोट चोरी हो रहा था और वोट चोरी के माध्यम से ही सरकार बना रही है दिल्ली की सरकार, और राहुल जी ने पूरे देश में नहीं दुनिया में ये साबित कर दिया कि ये वोट चोरी से ये सरकार बनी है मोदी जी की। इसलिए जो नारा दिया गया है कि वोट चोरी से बनी हुई सरकार के जो मुखिया हैं वो अपनी गद्दी छोड़ें, और दो चीजें कर रहे हैं। एक तरफ फर्जी वोट से सत्ता हासिल कर रहे हैं, और एसआईआर के नाम पे जो सही वोटर हैं, जो विपक्ष के वोटर हैं, उनको काटा जा रहा है, उनको वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। तो दोहरी तलवार चलाई जा रही है। आप समझ सकते हैं कि ये जो सरकार दिल्ली में बनी है वो पूरी तरीके से फर्जी वोटों से बनी हुई है। इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया गया है। कल शाम को 8 बजे सभी जिले मुख्यालयों के ऊपर कैडल मार्च निकाला जाएगा, भारी संख्या के अंदर कैडल मार्च होगा, और फिर महीने भर का कार्यक्रम आपको बताया जाएगा कि ये इसको हम लोग गांव, ढाणी, मोहल्ला, वार्ड, घर घर तक लेकर के जाएंगे कि ये लोग बाग तानाशाह हैं, ये लोग बाग संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, और विपक्ष को इसी तरीके से सत्ता में नहीं आ पाए, इसके लिए ये साम दाम दंड भेद की अपनी रणनीति अपनाए हुए। देखिए, जो एसआईआर जो प्रोग्राम चला रहे हैं, ये एक प्रकार से वो अनजान है, जो मेहनत मजदूरी करता है, उनसे इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड ही नहीं करा सके। और यही कारण है कि बिहार में 65 लाख वोट इन लोगों ने काट दिए और एक भी नया वोट नहीं जोड़ा। ये हालत इन लोगों की है। तो देश का जो संविधान है, उस संविधान को खत्म करने चाहते हैं। आप सब लोग जानते हैं, एक व्यक्ति को अपना एक वोट देने का अधिकार है, तो वो अधिकार उससे छीना जा रहा है। ये पूरा के साथ पेश कर दिया। राहुल जी ने जो मामला उठाया है उसके बारे में बताना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। देखिए, राहुल गांधी की आवाज हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, संविधान की आवाज है, नौजवान की आवाज है, और आवाज जब संविधान की उठने लगे तब तिरंगे को हाथ में लेकर लड़ेंगे, बीजेपी के जुल्म का जवाब देंगे। 300 एमपी पे लाठीचार्ज करना, मारना जुल्म और अन्याय है, संविधान का अपमान है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो लोकसभा में आकर सबको संतुष्ट करते। इलेक्शन कमीशन संतुष्ट नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन की गलत नीतियों की बीजेपी साथ दे रही है। ये जुल्म है, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। संघर्ष होगा, टकराव होगा, और देश में कैसे भी हालात बिगड़े तो उसके लिए राहुल गांधी या देश जिम्मेदार नहीं होगा, बीजेपी जिम्मेदार। सर, राहुल गांधी ने अलग अलग राज्यों के खुलासे किए हैं।